मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्ते। मैं आप लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बुलाने पर आप लोग आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मुझे कुछ 20 दिन हुए हैं जो ये चेयरमैनशिप मिली है मुझे। इससे पहले जो थी अपना बॉडी कोई अलग थी, बट जब मैंने इसको स्कूल को संभाला तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर फ़ंड्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। स्कूल में फ़ंड्स नहीं है, बच्चों के लिए रिसोर्सेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हम लोग कहीं से भी बाहर किसी से भी संपर्क करना चाहते हैं और बच्चों के लिए रिसोर्सेज लाना चाहते हैं तो फ़ंड्स की कमी की वजह से हम उन रिसोर्सेज को ला नहीं पा रहे हैं। इस वजह से मैंने प्रशासन में भी बात की थी। मैंने हमारे जो माननीय डिप्टी कमिश्नर जी हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो हैं इस स्कूल को वापस से जो है प्रेसिडेंटशिप जो है उनके डिप्टी कमिश्नर सर के पास अगर वो संभालें स्कूल को, तो इसमें फ़ंड्स की कोई कमी नहीं आएगी। प्रशासन ने हमें अभी आश्वासन दिया है कि वो इसको लेके जो है विचार करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो बाढ़ की वजह से इतना कुछ चल रहा है, तो शायद अभी प्रशासन भी इस मामले में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो इस पे अभी काम हो नहीं रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने जो सिरसा में लोग हैं, हमारे शहरवासी हैं और हमारे जो प्रशासन में डिप्टी कमिश्नर सर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों के लिए प्लीज़ आगे आइए। और इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का बेटा जो है वो टोटली ब्लाइंड है। और जब मैंने मेरे बेटे को संभाला, मैंने मेरे बेटे को आगे शिक्षा के लिए मैं लेकर गई, मैंने आज तक अपने बेटे को स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये बच्चे हैं, हम इनको जब एक अलग तरीके से अलग स्कूल में रख देते हैं तो इनकी एक अपनी एक दुनिया बन जाती है अलग से। इनको एक एक्सपोजर नहीं मिलता सब बच्चों के साथ, इनको ये नहीं पता लगता कि हाँ एक बाहर भी एक दुनिया है। तो मैंने मेरे बेटे को हमेशा मेन स्ट्रीम में रखा और मेरा ये मानना है कि इन बच्चों को भी जो है हम रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएं, इन बच्चों को इस दुनिया से बाहर लेके जाएं, इनको मेन स्ट्रीम में लेके जाएं, इनको और भी ज़्यादा एक्सपोजर करने का मौका मिले, अपने आप को प्रूव कर पाएँ। इससे पहले भी मैंने आज से 3-4 साल पहले वॉलंटियर सर्विस देकर 6 बच्चों को इंटीग्रेट किया था, जो आज वो जो 6 बच्चे हैं वो फुल फी कंसेशन पे सिरसा स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि वो बच्चे 6 के 6 बच्चे जो हैं आज मेरिट लिस्ट में हैं। और खाली वो 6 बच्चे भी, और साथ में जो मेरा बेटा है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बना चुका है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बना चुका है, 10 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुका है। और आज एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे ऑल ओवर हरियाणा में मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा खुद का जो बच्चा है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है इंक्लूजन एजुकेशन के लिए। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए तो हर माँ करती है, मगर इन बच्चों का कैसे होगा, क्योंकि जब मैंने अपने बेटे के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे बहुत हर्डल्स के साथ निकलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली थी। मुझे कहा गया कि ये बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, इन बच्चों को आप कुर्सी बनवाइए, आप इन बच्चों को म्यूज़िक करवाइए, ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने वो एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। जब मेरे बेटे को, मैं इतनी संपन्न फैमिली से होके मेरे बेटे को इतनी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं मानती हूँ कि इन बच्चों के तो माता पिता भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन बच्चों को कितनी परिस्थितियों से, कितनी दिक्कतों से निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये बात कहूँगी कि बिना फंड्स के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं अपनी मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन बिना पैसे के मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इन बच्चों पे जो है गौर कीजिए और आगे आइए और हमें प्लीज़ फंड्स प्रोवाइड करवाइए। 15 महीने से जो है सैलरी नहीं मिली है। ये जो हमारे टीचर्स हैं आप देख रहे हैं,
इनको 15-15 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो सोचिए ये भी अपना घर कैसे चला रहे हैं। ये तो मैं इन लोगों का उपकार मानती हूँ कि इतनी सैलरी मिलने के ना बाद भी ये लोग अपना यहाँ पे पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप आगे आइए और सिरसा जन जो है हमारे सिरसा में जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ आगे आइए। और अगर एक एक व्यक्ति भी आगे आकर कुछ भी मासिक जो है अपना डोनर बनता है तो इसमें भी हमारी बहुत मदद हो जाती है। थैंक यू। मैडम, इसमें कितना स्टाफ है, कितने बच्चे हैं, कितना खर्चा इसका मंथली पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। हमारे यहाँ पर 38 बच्चे हैं और स्टाफ हमारे यहाँ पर, हाँ जी 40 है, 14 है हमारे यहाँ पर स्टाफ। जो हमारा मंथली एक्सपेंस है वो लगभग 2-2.25 लाख के आसपास होता है। जो हमारी टीचर्स की हम सैलरी मिला लें, ये तो मैं 2.25 तो आपको मिनिमम बता रही हूँ। अब ये तो बिजली का बिल है, मान लीजिए कभी कम कभी ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें और भी एक्सपेंसिव। आज मान लीजिए कोई स्कूल का कोई हमें रेनोवेशन करवानी है, कुछ टूट फूट हो गई हैं, वो तो हम इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें 2-2.25 लाख के आसपास भी अगर हमें ये मंथली एक्सपेंस मिल जाता है तो कम से कम हमारे पास हर महीने ये स्थिति नहीं होती कि आज उसकी सैलरी देनी है कहाँ से दें, आज उसका ये खर्चा है कहाँ से दें। बच्चे हैं, मान लीजिए कोई भी अगर बच्चों को कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें एक सिर पे एक टेंशन रहती है कि भी कैसे करें इस चीज़ को। एक एक रुपए को हमें सोच समझ के जो है कदम उठाना पड़ता है, एक एक रुपए के लिए। पिछले लंबे समय से कोई जो है एमपी से, एमएलए से, ये स्कूल 2 अगस्त 2009 को इसका उद्घाटन किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा, और जिला प्रशासन के सहयोग से यह चलाया जाता था। डिप्टी कमिश्नर इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते थे, एडीसी साहब वाइस प्रेसिडेंट होते थे। तो जिला प्रशासन अपने लेवल पे दानी सज्जनों के सहयोग से इसके लिए फंड की उगाही कर रहा था। 2017 तक डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में चला है। श्रीमती शरणदीप बराड़ जी डिप्टी कमिश्नर थी मैडम, उन्होंने इसके पद को छोड़ दिया था। उसके बाद ये स्कूल प्राइवेट चेयरमैनशिप में चल रहा है, जैसे अब अभी मैडम मिसिज रमता सोनी जी को बनाया गया है। लेकिन फ़ंड के इश्यू इसलिए रहते हैं, अगर जिला प्रशासन का सहयोग रहेगा तो फंड जुटाने आसान हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और मैडम भी मतलब बहुत ज़्यादा पेन लेके काम कर रही है। जैसे जब से मैडम ने ये पद संभाला है तब से मैडम दिन रात फंड जुटाने के लिए फेसबुक पे वीडियो, आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। तो मैडम ये चाह रही है स्कूल में बिना फंड के बच्चों को जैसे जो रिसोर्सेज है जो मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं सर। जैसे इन बच्चों का इंक्लूजन कर रहे हैं हम, इंक्लूजन के बावजूद इन बच्चों के लिए जैसे प्राइवेट स्कूल, सिरसा स्कूल वाले कोई फ़ीस नहीं लेते हमारे से, लेकिन फिर भी उसके बाद उन बच्चों के लिए बुक्स वगैरह हैं, उनकी वर्दी है, इनकी किताबें हैं, सुबह का नाश्ता है, लैपटॉप्स हैं इनके लिए, टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले जाव सॉफ्टवेयर होता है इनके लिए। तो अवेलेबल करवाने में मतलब काफ़ी खर्चीली पत्ती है ये। तो सर मेरा सवाल ये था कि सरकार के मंत्रियों से, एमपी से, एमएलए से लास्ट टाइम में कब ग्रांट मिली स्कूल? लास्ट टाइम सर अशोक तंवर जी ने दिया था इस स्कूल को फंड 5 लाख रुपए। कब दिया? ये सर लगभग जब वो एमपी थे सर, उनके कार्यकाल में मिला था सर। जी सर। उसके बाद से कोई सरकार की तरफ से एक 5 लाख रुपए डी साहब की तरफ से 2-3 महीने पहले दिए गए थे, लेकिन वो खाली उसके लिए थे सर कोई मतलब इक्विपमेंट खरीद सकते हैं उनके, तो उनके लिए ना बच्चों के लिए ब्रेलर, एक टाइपिंग मशीन होती है जो डॉटेड सॉफ्टवेयर में काम करता है सर, वो ब्रेलर खरीदे गए इन बच्चों के लिए। यानी रनिंग एक्सपेंसेस के लिए सर कोई कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है सर। तो पिछले कितने टाइम से सैलरी नहीं मिली है? सैलरी सर एक वर्ष से बकाया सर, 12 महीने हो चुके हैं। 15 महीने सर। तो ये जो आप चेयरमैनशिप की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट लोगों में, तो ये इसका क्या सिनेरियो रहता है? कौन लोग बन सकते हैं? जिनके बच्चे हैं वो इसमें मेंबर हैं, कौन है, क्या है? नहीं, जो सर 31 लाइफ मेंबर हैं स्कूल के जी, इनमें से जैसे सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कौन स्कूल का प्रधान होगा। डिप्टी कमिश्नर होते हैं तो एक्स ऑफिशियो वही मतलब एज इट इज़ बन जाते हैं ट्रांसफ़र के बाद, लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर में से किसी को बनाना है तो सर्वसम्मति से बनाया जाता है। अभी मैडम को बनाया गया 20-25 दिन पहले सर, जो संस्था की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था। कितने लोग हैं कार्यकारिणी में सर? टोटल आजीवन मेंबर तो 31 है और कार्यकारिणी में 7 सदस्य हैं सर। 7 सदस्य निर्णय लेते हैं? नहीं, आजीवन सदस्य भी बैठक में आते हैं सर। हो गया जी सर।